सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने एक इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज मैं एक विशेष चर्चा करूंगा यूपीएससी के जो सी सेट पेपर है। आप लोगों को पता होगा यूपीएससी 3 स्टेज में पेपर कराती है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है हमारा जीएस का और दूसरा होता है सी सेट का। सी सेट में हमारा मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। आज इसी पर विशेष चर्चा करूंगा कि इसका बेसिक क्या है, कितने नंबर से पासिंग है, कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंकों का होता है और हम कितने नंबर लाएं जो इसको हम क्वालिफाई कर जाएं। काफ़ी बच्चे सी सेट पे आके हिलिक जाते हैं और जीएस उनका निकल जाता है। तो देखिए आपको यूपीएससी सी सेट, यूपीएससी सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है सी सेट का। तो आपके जीएस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक, इकोलॉजी, ठीक है, और जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन सी सेट पर आपका मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन से पूरा आपका पेपर बनता है, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंकों का होता है और पूरा पेपर आपका 200 नंबर का बनता है। इन्हीं 200 नंबर में आपको 66 नंबर से पासिंग मानी जाता है, यानी 33%। अब जिनका भाई साहब मैथ, रीजनिंग कमज़ोर है या फिर जिनका पूरा जीवन जीएस पढ़ने में लग गया, वो आके सी सेट पर नहीं कर पाते। तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न है आपकी स्ट्रेटजी की कमज़ोरी। अगर ये लेकर चला जाए कि आप हफ्ते में कम से कम एक टॉपिक कवर करते हैं, यानी एक वीडियो, एक क्लास कॉन्सेप्ट और दूसरा प्रीवियस ईयर। सी सेट पर प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के आधार पर अगर लगाएंगे तो उसमें एक पैटर्न समझ में आता है, सवाल किस हिसाब के बनते हैं वो समझ में आता है, मध्यम क्वालिटी, लो क्वालिटी एंड उच्च क्वालिटी के जो न्यूमेरिकल हैं वो समझ में आते हैं। मैथ में आप चाहे संख्या पद्धति पढ़ लो या फिर औसत पढ़ लो या एचसीएम एलसीएम पढ़ लो। रीजनिंग में इतने सरल टॉपिक हैं, आप अगर कवर करना चाहें तो कम से कम एक दिन में एक टॉपिक कवर होगा। जब मैं क्लासेस कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, सी सेट नाम की चीज़ कोई है। मैं उम्मीद रखता हूँ अपने आप से कि यूपीएससी सी सेट मैं केवल क्वालिफाई करा सकता हूँ। आप लोग भरोसा रखना और मेरे जो अन्य वीडियो आएँ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे जो दूसरे वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास आ जाए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए। 80 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंकों का, 200 नंबर का पूरा पेपर बनता है, जिसमें 66 नंबर यानी 33% आपको पासिंग मार्किंग के लिए लाने पड़ते हैं। यहाँ पे याद रखना, यदि आपके 65.5 अंक भी आते हैं तो आप नॉट क्वालिफाई माने जाएंगे। ये होती इसकी रियलिटी। कोई तो 2 नंबर 3 नंबर में रह जाता है, तो उसकी कोई गलती नहीं है। जब नियम बनाए गए तो नियम सबके ऊपर लागू होंगे। इस पर हम विषय की बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले आपका मैथ आएगा, फिर आपका रीजनिंग आया, फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन है। देखिए, मैथ से कम 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग में 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, यहीं पर कॉम्प्रिहेंशन केवल 27 यानी 27 क्वेश्चन बनते हैं। पिछले कई सालों के आधार पर आपका डाटा इंटरप्रेशन भी पूछा जाता है सी सेट पर, लेकिन नहीं आ रहा है तो उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ये महसूस ना हो कि यार एक टॉपिक आपने छोड़ दिया। डाटा इंटरप्रेशन भी होता है लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा है। तो जब हमें 66 ही नंबर लाने हैं तो क्यों मैं 1000 विषय पे अपना दिमाग दौड़ाऊँ। मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक में कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आता है और कौन सा सरल, कैसे उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करूँगा। तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। जब हमारा वो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके पास सीधा डायरेक्टली पहुंच जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन है आप क्लिक करिए और पूरा वीडियो देखिए। तो मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैं थोड़ा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ में पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ,
लोगों की छोड़ो, अपनी बात कर रहा हूँ। मैथ में मैंने 8 ऐसे टॉपिक छांटे हैं जिससे यूपीएससी में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं लेके चलता हूँ 15 से 20 का टारगेट। और यहीं पे रीजनिंग में हमने कम से कम 12 टॉपिक ऐसे छाट के रखे हैं, यदि उससे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 15 से 20 हल कराने की उम्मीद रखता हूँ, अपने कंटेंट से, अपने मटेरियल से, अपने पढ़ाने के अनुभव के तौर से। यदि आपको विश्वास है हमारे लहजे से तो आप ज़रूर समझोगे। और रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो देखो कॉम्प्रिहेंशन में जो आप जीएस में पढ़ते हैं, यदि आप वो पहले पढ़ चुके हैं तो आपको सरलता आएगी, यदि नहीं पढ़ा है तो इसमें कठिनाई आएगी। बाकी छोड़ो, कॉम्प्रिहेंशन बाद में कवर करेंगे। अब ये बैच किसके लिए नहीं है, ये भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर बताएंगे। कौन सा बैच, इस बैच का नाम क्या होगा, सारा कुछ होगा। चलिए फिर उसी नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।